नमस्कार फ्रेंड्स। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मीशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा चैनल्ड पुस्तक रामथा द व्हाइट बुक के ऑडियो नंबर 35 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने जाना कि मनुष्य कैसे एक जीवित सांस लेने वाला प्राणी बना। रामथा आगे कहते हैं, यह सारी धरातल आपने बनाई है। यही कारण है कि यदि आप में से कई लोग नहीं होते तो ये वास्तविकता यहाँ नहीं होती। जानवर प्रिय हैं क्योंकि उन्हें उनके रचनाकारों के माध्यम से जीवन की सांस दी गई है। फूल प्रिय हैं क्योंकि उनमें आपकी सुंदरता के स्वरूप हैं। समग्र जीवन प्रिय है और यह सब आपकी वजह से है। आप कौन हैं? आप प्रकाश के महान देवता हैं, सभी जीवन के महान निर्माता हैं। आप भव्य अनंत विचार हैं जिसे रचनात्मक पदार्थ में बढ़ाया और उतारा गया है। आप सदैव विचार करने वाले, मानवता नामक स्वरूप का अनुभव करने वाले ईश्वर हैं। आप विचार के विस्तार को सदैव जारी रखने के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट हुए ईश्वर हैं। छात्र, मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि मुझे निर्णय लेना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी सिखा रहे हैं मैं उसे सीखना जारी रखूं या नहीं। आप जो कुछ भी कहते हैं वह मुझे प्रसन्न करता है, किंतु मेरे मन में संदेह है कि आप जो कुछ भी सिखाते हैं क्या वह सत्य है। क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे बता सकते हैं या मेरे लिए कर सकते हैं जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि आप जो कहते हैं वह सत्य है। नाम था, नहीं, किंतु मैं आपसे यह पूछूंगा, मुझे बताएं कि क्या सच नहीं है। छात्र, क्या सत्य नहीं है? खैर, उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में एक श्रोता की टेप रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें आपने बहुत सुंदर वर्णन किया कि सृष्टि कैसे शुरू हुई। मेरे द्वारा सुने गए अन्य संस्करणों की तुलना में यह विशेषकर बहुत ही मनभावन और बहुत विस्तृत था। मैं यह विश्वास करना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से बताया है वह बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह से यह हुआ था, लेकिन मैं निश्चित नहीं हो सकता कि आपने जो कहा है वह सत्य है। राम था, तो फिर यह कैसे हुआ? छात्र, मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, मैं बस बेहतर समझ की खोज कर रहा हूँ। राम था, सृष्टि कैसे बनी? आपने इसकी कई व्याख्याएं सुनी हैं, आप किसे चुनते हैं? छात्र, मैंने वास्तव में केवल 2 या 3 ही सुनी है, किंतु आपकी मुझे सबसे अधिक प्रसन्न करती है क्योंकि शायद यह अधिक विस्तृत है। राम था, यह इतनी विस्तृत कैसे हो सकती है? किसी को उनके द्वारा बोले जाने वाली बातों का ज्ञान कैसे होता है? छात्र, अनुभव से। राम था, हाँ, सचमुच यह मेरा अनुभव था कि यह कैसा था और यह कैसा है। इसी तरह मुझे यह स्मरण है। छात्र, परंतु क्या आप मेरी शंकाओं को समझ सकते हैं? राम था, वास्तव में, क्योंकि आपने स्वयं को स्मरण रखने की अनुमति नहीं दी है, किंतु मैं आपको यह बताऊंगा। इसे दोबारा सुने, और जबकि अन्य सभी वृत्तांत कुछ भी समझाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, इस वृत्तांत में कोई कमी नहीं है और यह सब इसी के अनुरूप है। और मैं आपको मनाऊंगा नहीं, केवल आप ही ऐसा होने दे सकते हैं। छात्र, अच्छा, क्या मैं स्पष्टीकरण के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? राम था, हाँ, क्यों नहीं। छात्र, आपने कहा कि परमपिता हमारे द्वारा विस्तार करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है
कि दिव्य मन वास्तव में हमारे माध्यम से, हमारी रचनाओं के माध्यम से विकसित हो रहा है? राम था, वाकई में, क्योंकि पिता आपकी शुरुआत में बिना आकार के एक शून्य, प्रकाश के बिना अंतरिक्ष थे, और वह हमेशा ऐसे ही होते यदि उन्होंने स्वयं के बारे में चिंतन नहीं किया होता और इस विचार को स्वीकार नहीं किया होता कि वह है। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने स्वयं को प्रकाश में विस्तारित किया, विचार का पहला विस्तार। इस प्रकाश से हम सब बने। पर ऐसा क्यों? परमपिता के विस्तार को सदैव जारी रखने के लिए। पर किस प्रकार से? चिंतन की उसी प्रक्रिया के माध्यम से जिसे पिता ने हमारे प्रकाश स्वरूपों के जन्म में आरंभ किया था। हमारी आत्मा के जन्म के भव्य क्षण से हम में से प्रत्येक ने स्वयं को विकसित और विस्तारित करना आरंभ कर दिया। हमारी आत्मा ने हमें विस्तार को आकर्षित करने और उसे भावना के रूप में धारण करने में सक्षम बनाया। इसके माध्यम से हम अंदर जा सकते हैं, विचार पर चिंतन कर सकते हैं और इसे रचनात्मकता में विस्तारित कर सकते हैं। इसी ने संसार को अस्तित्व में आने, फूल को बीज बनने और खिलने तथा जानवरों को बनने और विचरण करने की अनुमति दी। विचार आपके प्रिय परम पिता स्वयं अव्यक्त भावना है। विचार को होने की तब तक विश्वसनीयता नहीं दी जाती जब तक कि वह आत्मा के भीतर भावना के रूप में प्रकट नहीं हो जाता। एक बार जब विचार को गले लगा लिया जाता है और आत्मा में दर्ज कर दिया जाता है तो यह वास्तविक हो जाता है। फिर इसमें रूपरेखा आती है, फिर इसकी संरचना होती है, तब उसमें स्थायित्व होता है। जो कुछ आप यहाँ देख रहे हैं उसे किसने बनाया? यह ईश्वर नहीं था, यह विचार था। यह आप ही थे, वह देवता, वह भावना जिन्होंने विचार लिया और इसे पदार्थ के निचले रूपों में अनुभव किया। जिसे आप वास्तविकता कहते हैं वह तब तक नहीं बनती जब तक कि किसी विचार को सृजन का आदर्श रूप बनाने के लिए आत्मा के भीतर भावना में सम्मिलित नहीं किया जाता है और फिर उसे निर्मित रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। यह भावनाएं और भावना के मूल्य हैं जो विचार को विश्वसनीयता और वह रूप देते हैं जिसे आप वास्तविकता कहते हैं। इस प्रकार परमपिता हर क्षण बढ़ता है। इस प्रकार निर्मित रूप विचार का भावना में विकास है। वही पदार्थ को निर्मित होने की अनुमति देता है। यही वह चीज है जो आपको सृजन करने, विकसित होने, बनने, व्यक्त करने, जो कुछ भी आप करना चुनते हैं उसे करने की अनुमति देती है और आपको कभी भी उस जीवन शक्ति द्वारा नहीं आंका गया है जो आपको वह बनने की अनुमति देती है जो आप हैं। क्योंकि आप जो हैं वह होने में आप विस्तार करते हैं और ईश्वर के दिमाग को विश्वसनीयता देते हैं। परमपिता न केवल आपके माध्यम से कार्य करता है बल्कि आपके माध्यम से महसूस करता है और आपके माध्यम से ही है। आप वही हैं जो वह है और वह वास्तविकता हर पल फिर से निर्मित हो रही है। यही कारण है कि आप जो कुछ भी करते हैं, जो आपने कभी किया है, वह सदैव ईश्वर की दृष्टि में स्वीकार किया गया है। यहाँ सब कुछ जो विचार और प्रकाश से उत्पन्न हुआ है आपने बनाया है। इस प्रकार स्वर्ग का राज्य, ईश्वर का राज्य, उनके प्रिय पुत्रों आपके स्वयं के माध्यम से विस्तारित हुआ है। इसलिए आप जो हैं उससे अत्यधिक प्रेम करें, क्योंकि आप एक सुंदर चीज हैं जिसने अपने आनंद के लिए सभी चीजें बनाई हैं। छात्र: धन्यवाद राम था। मेरा एक और प्रश्न है। आपने कहा
कि मनुष्य यहाँ 1 करोड़ 5 लाख वर्षों से है, लेकिन जैसा कि मैं इसे समझता हूँ, वैज्ञानिकों के पास इस बात के प्रमाण है कि मनुष्य यहाँ केवल 10 लाख वर्षों से है या अधिकतम 20 लाख वर्षों से। राम था, आपके समझने के लिए आपके पुरातत्वविदों के पास उसकी रेडियो एक्टिविटी के आधार पर चीजों की तारीख तय करने का एक तरीका है। जो चीज उन चीजों को रेडियो एक्टिविटी प्रदान करती है वह प्रकाश सिद्धांत है, जिसे आपका सूर्य कहा जाता है। फिर भी आपके सूर्य से आने वाला प्रकाश इस ग्रह पर सीधे तौर पर तब तक नहीं पड़ा जब तक आपके वैज्ञानिक मानते हैं, क्योंकि आपका ग्रह लंबे समय तक पानी से घिरा हुआ था। पानी आपके महासागर थे, जो उस समय भी वायुमंडल में थे। जब आपके सूर्य का प्रकाश पानी की सतह पर पड़ा, तो पानी ने प्रकाश को फैला दिया। इस प्रकार प्रकाश सर्वत्र फैल गया। इस प्रकार कोई भी वस्तु आज की तरह विकिरण या रेडिएशन के संपर्क में नहीं आई। फिर भी वे जो कुछ भी पाते हैं उसकी रेडियो एक्टिविटी के माध्यम से वे मनुष्य की आयु निर्धारित करते हैं, यह मानते हुए कि सूर्य के किरणों की इस तल तक सीधी पहुंच वास्तव में जितनी देर तक थी उससे कहीं अधिक समय तक थी। मनुष्य रूप को पूर्ण करने के लिए देवता अवतारों के कई रूपों में 1 करोड़ 5 लाख वर्षों से यहाँ विद्यमान है, और जो मैंने आपको अभी दिया है वह आपके लिए चिंतन करने के लिए एक संकेत है, ताकि आप स्वयं इस पर तर्क कर सकें। अब मुझे बताएं मास्टर, आप दूसरों की तुलना में इस सृजन कहानी को क्यों चुनते हैं? क्या आप जानते हैं? छात्र, केवल इसलिए कि स्पष्टीकरण मुझे अच्छा लगता है। राम था, किंतु यह आपको क्यों अच्छा लगता है? छात्र, क्योंकि आप कहते हैं कि हम सब परिपूर्ण हैं, कोई किसी से कम नहीं है और जीवन चलता रहता है। राम था, वास्तव में, और इसका अर्थ यह भी होगा कि आपके धर्मों ने जो कुछ भी सिखाया है वह गलत हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इसमें अद्भुत क्या है? इसका मतलब यह है कि संभवतः वास्तव में शैतान या नरक या पाप या दंड या भयानक ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, और वे गलत हो सकते हैं, और वे गलत हैं। फ्रेंड्स, अध्याय 8 को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।